जीवन रेखा से संबंधित विस्तृत जानकारी। सुस्पष्ट हृदय रेखा, जीवन रेखा तथा मस्तिष्क रेखा, मगर भाग्य रेखा, सूर्य रेखा या बुद्धि रेखा का चिन्ह तक नहीं। बचपन से ही आप में अनेक उम्मीदें थीं कि बड़े होने पर आप क्या करेंगे, मगर अब आप मिले परिणामों से निराश हैं। अब तक आपने प्रचुर लाभ की आशा कर रखी थी, अब आप अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, लेकिन आपका धैर्य पुरस्कृत होगा, क्योंकि आपके जीवन में सफलता दूसरों के मुकाबले देरी से आती है। आर पार रेखाओं की पंक्ति पर खत्म होती जीवन रेखा। अपने मित्रों की नज़रों में आप सहमति वाले, अच्छी प्रकृति के हंसमुख मित्र हैं। अपनी उदारता के कारण आपने अनेक संकटग्रस्त लोगों की मदद की है। आप सदा दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, यहाँ तक कि आत्म बलिदान से भी नहीं घबराते। आपकी अनेक दक्षताएं तथा प्रवृत्तियाँ सुस्त पड़ी रहती हैं, क्योंकि आप में उनको विकसित करने का साहस नहीं है। जीवन रेखा के अंत में हल्के से उभर कर बलिष्ठ होती कोशिकीय रेखाएं। आपके मन में समाई असामयिक मृत्यु की आशंका निरर्थक है, क्योंकि कोशिकीय रेखाएं अपशकुन को निर्मूल कर देती हैं। आपको भावी रोगों से भी नहीं घबराना चाहिए। ये रेखाएं आपको इतना बलिष्ठ बना देती हैं कि आप सभी शक्तियों का मुकाबला कर सकेंगे। जीवन रेखा पर ऊर्ध्वमुखी शाखाएं तथा उन्हें काटती प्रभाव की रेखाएं। अपने जीवन काल में आप अपने विरुद्ध अनेक तकनीकी व कानूनी प्रक्रिया को भुगतेंगे। अनेक प्रकार आपको गंभीरतापूर्वक अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा, जबकि सभी कुछ आपके विरुद्ध होगा। किसी प्रियजन से जबरदस्ती बिछड़ना पड़ेगा तथा नए मित्रजन शीघ्र ही अपना स्थान ले लेंगे। दोहरी जीवन रेखा, जिसकी बाहरी शाखा ज़्यादा चौड़ाई लिए मंगल से हथेली के किनारे तक आती है। आप अत्यधिक जिम्मेदारियों के बोझ से तंग आ चुके हैं तथा इन सभी से हमेशा के लिए छुट्टी पाकर आप शांत जीवन जीना चाहते हैं। समस्याएं जितनी तेज़ी से उभरती हैं, उनका आप समाधान कर लेते हैं। वैसे कुछ समस्याएं तो साझे प्रयासों से मिट जाती हैं, इसलिए उनसे अकेले निपटना छोड़ दें। टूटी हुई जीवन रेखा, भाग्य रेखा से मिलती हुई, आपके जीवन में एक ऐसी अघोषित शक्ति है जो विपरीत स्थितियों में परिणामों को भी आपके पक्ष में कर देती हैं। चाहे आशा अत्यंत धूमिल हुई क्यों न हो, हमेशा आपकी रक्षा आखिरी क्षणों में होती है, मगर एक दिन यह सुरक्षा खत्म हो जाएगी। अतः आप स्वयं मुकाबले के लिए तैयार रहिए। जीवन रेखा व भाग्य रेखा मार्ग में मध्य में मिलती हुई, आपने प्रमुख निर्णयों में परिवार का हस्तक्षेप होने दिया है। इससे आपका अपने जीवन पर से नियंत्रण कम हो गया है तथा लाभ के मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। चूँकि आप स्वयं को दूसरों के मुकाबले ज़्यादा जानते हैं, इस कारण अपनी भावनाओं पर विश्वास कीजिए। आपके जीवन का दूसरा भाग पहले भाग का प्रतिबिंब होता है। यदि आप अपनी सुप्त शक्तियों से निर्णयों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो गलती करेंगे। जीवन रेखा पर बिंदु जैसे निशान, आपके जीवन में जो कुछ भी घटित हो चुका है तथा जो स्थितियां आपके नियंत्रण के बाहर थीं, उन सभी को लेकर आप दुखी हैं। आप जीवन में अत्यधिक इच्छा पूर्ति चाहते हैं, लेकिन बाधाएं आड़े आती हैं। इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है कि आप दृढ़ निश्चय कर एक एक का मुकाबला करें। अगर आप कर सकें तो विजेता होंगे। जीवन रेखा के आरंभ में 2 क्रॉस। आपका संवेदी तंत्र अत्यंत तीव्र है, दूसरों की तुलना में बातों को तीव्रता से पकड़ते हैं तथा आप अपनी सभी इंद्रियों की भूख शांत करने में व्यस्त रहते हैं। आप अपनी बौद्धिक शक्तियों को सुप्तावस्था में छोड़कर अत्यंत भौतिकवादी बन गए हैं। इस तथ्य को आप दूसरों से छिपाते हैं।
जीवन रेखा के अंदर शुक्र पर्वत पर सितारा या क्रॉस का चिन्ह। परिवार में कोई सदस्य आपको उत्तेजित करता रहता है तथा उसी के कारण आपके जीवन में कष्ट व अनिश्चितता आई है। जबकि आप जीवन में सामंजस्य चाहते थे, यह अव्यवस्था और बढ़ सकती है। अगर काबू नहीं रखा गया तो इस प्रकार समर्पण कर देखने से यत्र बलशाली बनेंगे। जीवन रेखा के अंदर शुक्र पर्वत पर वर्ग। आपको अकेलेपन तथा मानसिक शांति की कामना है। आप एकांत चाहते हैं तथा चूहा दौड़ से बचना चाहते हैं क्योंकि वह आपके लिए असहनीय है। इस बारे में मित्रों से बातचीत बोझ को हल्का करेगी, लेकिन फिर आप पर भार ज़्यादा रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है जबकि आपके पास कुछ भी नहीं है। आपको अपने पसंदीदा शांति के वातावरण में पुनर्शक्ति की आवश्यकता है। आप अकेलेपन के स्वर्ग में शांत चित्त रहना चाहते हैं। जीवन रेखा से निकलती नाजुक रोएदार रेखाएं। कभी कभी आपको तीव्र मानसिक शक्ति का अनुभव होता है तथा इसकी उत्पत्ति आपके लिए एक रहस्य से कम नहीं है। साथ ही कभी कभी आप यह भी विचार करते हैं कि वे सुंदर अनुभूतियाँ कहाँ चली गई हैं और आप असहाय अनुभव करते हैं। चरम सीमा पर आपके हृदय को पंख लग जाते हैं, लेकिन उतार के समय खालीपन चुभता है। अपनी प्रकृति को समझिए। उतार के समय अपना पूर्ति का वक्त समझेंगे